So we'll start with PYQs of JEE mains. अभी इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ऑफ कोर्स थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस है, तो दोज क्वेश्चंस विल बी डायरेक्टली गिवन टू यू एज असाइनमेंट, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और टाइम का लिमिटेशन है। तो जहाँ जहाँ बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन है वो मैं आपको असाइनमेंट देने वाला हूँ। तो फर्स्ट वन गोस एज एन असाइनमेंट टू यू। और वैसे भी 2007 का क्वेश्चन है, इतने पुराने क्वेश्चन आजकल आते नहीं है। तो स्टार्ट विद नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 concentric metallic spherical shells of radii R, 2R, 3R are given charges Q1, Q2, Q3 respectively. तो 3 concentric metallic shells है, concentric मतलब सेम सेंटर। एक का रेडियस R है, एक का 2R है, एक का 3R है। सबसे जो इनर मोस्ट शेल है उसका चार्ज Q1 है, दूसरे पे Q2 है, तीसरे पे Q3 है। It is found that the surface charge densities on the outer surfaces of the shells are equal. तो ये जो शेल है उसके आउटर सरफेस पे डेंसिटीज तीनों केसेस में क्या है, सेम है। देन द रेशियो ऑफ द चार्जेस गिवन टू द शेल Q1 Q2 Q1 is to Q2 is to Q3 is। तो सबसे पहले डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? क्वेश्चन समझा? क्वेश्चन नहीं समझा तो पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ। हमारे पास 3 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स है, मतलब स्फेरिकल शेल्स है बेसिकली। So you have 3 concentric spherical shells. Concentric. Imagine this is the first shell, then you have a second shell, and then you have the third shell. तीनों का सेंटर सेम है, रेडियस तीनों का अलग अलग है, R, 2R and 3R। तो इनर मोस्ट शेल रेडियस इज R, उसके बाद 2R and then 3R। तो ये R है, ये 2R है और ये 3R है, ऐसा आपको बोला है। तो इनर मोस्ट शेल पे जो चार्ज है वो है Q1, यहाँ पे है Q2 और यहाँ पे है Q3। लेकिन जो सरफेस चार्ज डेंसिटीज है दे आर इक्वल। इट इज फाउंड दैट सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑन द आउटर सरफेसेस ऑफ द शेल्स, हर एक शेल के 2 सरफेस है, एक इनर एक आउटर, एक इनर एक आउटर, एक इनर एक आउटर। तो व्हाट दे आर टेलिंग यू इज जो आउटर सरफेस है, मान लो इसके आउटर सरफेस पे सिग्मा 1 एज अ डेंसिटी, यहाँ पे सिग्मा 2 इज डेंसिटी और यहाँ पे सिग्मा 3 इज डेंसिटी। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दे आर टेलिंग यू कि सिग्मा 1, सिग्मा 2 और सिग्मा 3 इसकी वैल्यूज क्या है, सेम है। अंडर दैट कंडीशन दे आर आस्किंग यू व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ चार्जेस, व्हाट इज Q1 is to Q2 is to Q3, ऐसा क्वेश्चन है। तो यहाँ तक पहले क्वेश्चन समझ में आया क्या? क्वेश्चन समझ में आया? यस, नो, यस, यस। तो बताओ सॉल्व कैसे करोगे? सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, वेरी गुड। तो जनरल फॉर्मूला इज चार्ज अपॉन एरिया एंड एरिया इज 4πr², ठीक है। सिग्मा सेम है, सिग्मा सेम है, तो सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा 3। इसके आगे और सिग्मा 1 Q1 बाय 4πR² इक्वल टू और सिग्मा 2, और सिग्मा 2 यहाँ गड़बड़ होने वाली है, Q1 प्लस Q2, वेरी गुड। सिग्मा 2 इस पे अगर Q2 चार्ज है तो यू हैव टू रिमेंबर दिस आर कंडक्टिंग शेल्स। अगर यहाँ पॉजिटिव Q1 है तो वो उतना ही नेगेटिव यहाँ पे अट्रैक्ट करने वाला है। तो मैग्नीट्यूड वाइज स्पीकिंग टोटल चार्ज विल बी Q1 प्लस Q2। क्या आएगा? Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 4π2R²। What about sigma 3? Q1 plus Q2 plus Q3, Q1 plus Q2 plus Q3 अपॉन 4π3R²। और रिमेंबर हम लोग यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस देख रहे हैं, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस, दीज आर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। इसके लिए हमने माइनस प्लस कुछ नहीं लिखा, बट तो उसको सॉल्व कर लो। एक काम करो, पहले इन दोनों को यूज करो। तो इन दोनों को यूज करोगे तो यू विल हैव Q1 अपॉन क्या था, Q1 अपॉन 4πR² इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपॉन 4π, ये क्या था, 2R, तो 2R का स्क्वायर, ठीक है।
कैंसल कैंसल, आर स्क्वायर भी हो जाएगा कैंसल, तो Q1 इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपॉन 4, क्योंकि आर स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 4 आ गया, तो ये आ गया 4Q1 इक्वल टू Q1 प्लस Q2, तो यू विल हैव 3Q1 इक्वल टू Q2, मतलब कम से कम Q1 और Q2 का रिलेशन आ गया, Q1 इज Q2/3, Q1 इज Q2/3 है ना, 3, यस, तो रेशियो लेना पड़ेगा, ले लेंगे बाद में हम लोग, तो Q1 इज Q2/3, इक्वेशन नंबर 1 लेट अस से। उसके बाद आपकी मर्जी, यू कैन टेक दिस इक्वल टू दैट और दिस वन, मतलब ये दोनों यूज कर लो, वो भी चलता है, चलो ये दोनों यूज कर लेते हैं, तो क्या आएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन कितना था 16, ठीक है, 16 पाई r² इक्वल टू क्या था Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 है ना, अपॉन 4 पाई 9r², 9 4 था 36 पाई r², तो सॉल्व कर लो इसको भी, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, हाउ मच इज दिस, है ना, और Q1 प्लस Q2, व्हाट इज Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 4Q1, तो ये आ जाएगा 4Q1 अपॉन 4, ये हो जाएगा 4Q1 प्लस Q3 अपॉन 9, 4 4 कैंसिल, तो 9Q1 माइनस 4Q1 इक्वल टू Q3, करेक्ट, so how much is that, 5Q1 equal to Q3, therefore Q1 is to Q2 is to Q3 is equal to, Q1 की वैल्यू तो Q1 ही रखना, Q2 की वैल्यू कितनी थी 3Q1 और Q3 कितना आया 5Q1, तो क्या आ गया 1:3:5, तो रेशियो इज 1:3:5, 1:3:5, ऑप्शन नंबर बी। Quick. ओके, अभी सबका ध्यान 1 मिनट यहाँ पे, ये Q1 प्लस Q2, ये Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 कैसे है, मैं वापस एक बार समझा देता हूँ, ये कंडक्टिंग शेल्स है, बोलना नहीं, और अगर आपको याद होगा कैपेसिटर भी याद होगा तो भी बहुत है, इफ यू रिमेंबर कैपेसिटर के अगर एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो तो बाहर वाली प्लेट पे उतना ही पॉजिटिव होता है, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस, अगर यहाँ पे प्लस Q1 है आउटर सरफेस ऑफ द इनर शेल पे, तो ये प्लस Q1 अंदर की तरफ कितना चार्ज इंड्यूस करेगा -Q1, अगर -Q1 यहाँ आ गया तो बाहर कितना आएगा +Q1, तो बाहर की तरफ से कितना हो गया Q1 प्लस Q2, अगर यहाँ Q1 प्लस Q2 है तो अंदर कितना हो गया -Q1 प्लस Q2, तो बाहर कितना आ गया Q1 प्लस Q2, और ऑलरेडी क्या था Q3, तो टोटल कितना हो गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो दैट इज हाउ यू राइट दिस चार्जेस। तो यहाँ पे कंफ्यूजन मत रखना, क्योंकि आप ऐसा भी सोच सकते हो ये तो -Q1 है ना, तो फिर मैंने Q1 प्लस Q2 क्यों लिखा, ये -Q1 अंदर की तरफ है, इनर सरफेस पे है, तो आउटर पे कितना होगा +Q1, तो दैट इज हाउ यू राइट डाउन द चार्जेस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, तो जो 11 में यहाँ पे थे हमको याद होगा, ये क्वेश्चन हमने 11 में ही सॉल्व कर लिया था, 3F/8 आंसर आता है, तो नहीं तो मैं वापस रिपीट करने ही वाला हूँ। Two spherical conductors B and C have equal radii, important, this is really important, दोनों का साइज सेम है, इक्वल रेडियस है, and carry equal charges भी इक्वल है, in them repel each other with a force F when kept apart at some distance, तो दोनों पे चार्जेस सेम है, दोनों का रेडियस सेम है, फोर्स और रिपल्शन कितना है F, a third spherical conductor having same radius as that of B बोला है, तो B और C दोनों का रेडियस क्या है सेम है, तो जो तीसरा स्फेरिकल कंडक्टर है उसका रेडियस भी सेम है, लेकिन ये अनचार्ज है, बट अनचार्ज इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद B, तो इसको B के साथ टच कर दिया,
देन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद सी, अब सी के साथ टच कर रहे हो, एंड फाइनली रिमूव्ड अवे फ्रॉम बोथ, अभी उसको हटा दिया वहां से। द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन बी एंड सी इज, सिंपल क्वेश्चन, हमारे पास एक कंडक्टर है बी, इस पर चार्ज है सम चार्ज क्यू, एक कंडक्टर है सी, इन दोनों में जो डिस्टेंस है उसको मैं फिलहाल बोल देता हूँ आर, तो लेट अस से द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इज आर, दिस इज फर्स्ट कंडक्टर बी, सेकंड कंडक्टर सी, चार्ज इज सेम, बट फोर्स बिटवीन दीज टू इज एफ, तो इसको मैं अगर Q1 बोल रहा हूँ, इसको Q2 बोल रहा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आर इज कांस्टेंट, क्योंकि उन्होंने बी और सी का पोजीशन चेंज किया नहीं, मतलब डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू ओनली प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। अब आगे ऐसा बोला है कि आपके पास और एक कंडक्टर था ऑफ द सेम रेडियस, अनचार्ज था, तो चार्ज कितना है, 0 है, इसको आप ला के पहले बी के साथ टच कर रहे हो, तो व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम, यहाँ पे Q चार्ज है, यहाँ पे 0 चार्ज है, तो व्हाट इज टोटल चार्ज Q, दोनों का साइज सेम है क्या, यस, तो चार्ज दोनों में आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, मतलब Q1 डैश विल बिकम Q/2, और अब इसके पास कितना चार्ज आ गया, Q/2, राइट। मैंने आपको इससे एग्जांपल भी बताया था, मैं वही एग्जांपल रिपीट कर दूंगा, तो इसे ध्यान देना यहाँ पे। अब ये जो है ये यहाँ पे जाके टच कर लेता है, Q2 की वैल्यू पहले कितनी थी, Q, अब टोटल चार्ज कितना हो गया, Q और Q+2, मतलब 3Q/2, तो टोटल कितना हो गया 3Q/2, और साइज सेम है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम होता है, तो 3Q/4 ये लेके गया, और इसके बाद कितना बच गया 3Q/4, तो ये हो गया Q2 डैश, एंड देन इट इज रिमूव्ड, क्या है ये, what is the new force, so what is F dash, F dash is proportional to Q1 dash into Q2 dash, so F dash upon F is Q1 dash Q2 dash upon Q1 into Q2, Q1 dash आ गया आपका, कितना आ गया Q1 dash Q/2, और ये कितना है 3Q/4, और Q1 Q2 कितना था, Q और Q, तो Q Q हो गया कैंसिल, तो कितना हो गया 3/8, तो F dash is 3F/8, तो 3F/8, right, that good, done। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगेन दिस इज सिंपल क्वेश्चन, ये भी हमने लास्ट ईयर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से बेसिक के टाइम सॉल्व किया था क्वेश्चन, इफ यू रिमेंबर। A charge q is placed at each of the opposite corners of a square. A charge small q is placed at each of the other two corners. If the net electrical force on capital Q is 0, then capital Q by small q is equal to। तो ऐसा क्वेश्चन है, आपके पास चार चार्जेस है, दे आर प्लेस्ड एट द वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर, तो यू हैव अ चार्ज, लेट अस से कैपिटल Q यहाँ पे और एक कैपिटल Q यहाँ पे अपोजिट कॉर्नर्स पे, एंड देन यू हैव अ स्मॉल q ओवर हियर एंड अ स्मॉल q ओवर हियर। एक काम करते हैं, नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 एंड 4, राइट। ये था स्मॉल q, ये था कैपिटल Q, दिस वाज स्मॉल q, दिस वाज कैपिटल Q। आपको बोला है कि नेट फोर्स ऑन कैपिटल Q इज 0, अगर नेट फोर्स ऑन कैपिटल Q इज 0, व्हाट इज कैपिटल Q बाय स्मॉल q, कोई भी एक कैपिटल Q चार्ज ले लो, चलो ये ले लेते हैं। तो पहले तो देखो ये जो चार्ज नंबर 4 है, इस पर कौन कौन फोर्स लगाएगा, कौन कौन, ये और ये, राइट, ये सारे पॉजिटिव है ना, तो 4 को चार्ज नंबर 1 रिपेल करेगा, मतलब डायरेक्शन में भी फ्रॉम 1 to 4, दिस इज फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 1। 3 नंबर का चार्ज भी क्या करेगा, रिपेल करेगा, और मैग्नीट्यूड वाइज दे विल बी सेम, क्यों सेम, क्योंकि चार्जेस सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स विल आल्सो बी सेम।
ये हो गया फोर्स ऑन 4 ड्यू टू चार्ज नंबर 3। और मैं ये साइड को ए बोल देता हूँ। ये ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। सिर्फ ए कौन नहीं है, ये कितना है, √2 है। कितना है, √2। इसकी बात बाद में करेंगे। अब फोर्थ पे और कौन फोर्थ लगा रहा है, 2। तो इसका डायरेक्शन होगा यहाँ पे ऐसा, डायगोनल। तो दिस इज फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 2। अवे है ना, अवे। तो टोटल 3 फोर्स लग रहे हैं इस पे। मैंने आपको बताया था इसको सॉल्व कैसे करते हैं। एज ए ट्रिक हम दो दो ही सॉल्व कर सकते हैं, 3 फोर्सेस एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने अब तक वेक्टर्स में रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस देखा था, 3 नहीं। व्हाट इज रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस? √(a² + b² + 2ab cos थीटा। तो इसके लिए कोई भी 2 फोर्स आप उठाओ, आपकी मर्जी। लेकिन सिंपल क्या है, F41 और F46 सॉल्व करना ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि दोनों दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ऐसे केस में जो रिजल्टेंट बनता है वो अलॉन्ग द डायगोनल होता है, और उसकी वैल्यू होती है हाइपोटेन्यूज। क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। तो ठीक है, व्हाट आई विल डू इज F43 और F41 इसका रिजल्टेंट यहाँ पे आ गया। इसको कुछ नाम दे देते हैं। लेट अस से एफ बोल देते हैं। चलो उसको एफ बोल दिया, F' बोल दिया। ओके, F'। तो सब you should know force on 4 due to 1 and force on 4 due to 3 both are same। K स्मॉल q कैपिटल Q, और डिस्टेंस क्या लिया है, a²। इसको बोल देते हैं F। ये है F। रिजल्टेंट ऑफ F41 एंड F43 इज, इसको बोल दिया F', और ये हो जाएगा आपका √(f² + f², है ना। a² + b² + 2ab cos थीटा। व्हाट इज थीटा बिटवीन दीज टू, 90। तो तीसरा टर्म 0 हो गया, तो क्या बचा, f² + f² का रूट, तो क्या आ गया, √2f। हाउ मच इज दैट, √2f। इसको ऐसे रखो। अब F' और F42 का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो जब दो वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम हो तो क्या होता है, एडिशन। बराबर। तो नाउ F' एंड F42 हैव सेम डायरेक्शन। तो जो फाइनल रिजल्टेंट फोर्स है आपका, नेट फोर्स है, वो होगा सिंपली एडिशन ऑफ दीज टू, F' एंड F42। अभी पहले F42 निकाल लो। व्हाट इज F42? K कैपिटल क्यू मतलब Q² अपॉन डिस्टेंस कितना था, √2a का स्क्वायर। आता क्लियर, पक्का पक्का क्लियर, डन। देयरफॉर नेट फोर्स इज F', बट व्हाट इज F', √2f। लेकिन व्हाट इज F, K स्मॉल q कैपिटल Q बाय a²। तो आ जाएगा आपका √2k स्मॉल q कैपिटल Q बाय a² प्लस F42 है कितना है, KQ² अपॉन √2 मतलब 2a²। लेकिन F नेट की वैल्यू 0 बोली है, ऐसा बोला है ना। इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन Q इज 0, तो F नेट की वैल्यू कितनी है, 0। तो 0 इक्वल टू क्या कॉमन निकला इसमें से, कैपिटल K और Q बाय a²। Q बाय a² कॉमन आ गया। ओके, तो ये आ गया कॉमन, K Q बाय a² कॉमन। तो क्या बचा, √2q, √2 स्मॉल q प्लस एक q निकाला था, एक q बच गया, प्लस q बाय, अब इसको शिफ्ट करके 0 कर दो। तो 0 इक्वल टू √2 कैपिटल Q प्लस Q बाय 2। इसका मतलब Q बाय 2 इक्वल टू -√2q, मतलब Q बाय स्मॉल q इज -2√2, -2√2। ऑप्शन नंबर। तो अगर 3 फोर्सेस हो तो पहले कौन से 2 फोर्स को हम सॉल्व करेंगे, परपेंडिकुलर। नॉर्मली ऐसे केसेस में उन दोनों का रिजल्टेंट और जो तीसरा फोर्स है उसका डायरेक्शन क्या होता है, सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 2013. Two charges each equal to q are kept at x equal to minus a and x equal to plus a. मतलब सिमेट्रिक सिचुएशन है. On the x axis a particle of mass m and charge q0 equal to q by 2 is placed at the origin. तो एक चार्ज तुमने q0 को ओरिजिन पे रख दिया जो हाफ वैल्यू का है compared to the other two charges. If q0 is given small displacement y very very less than a, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, टूवर्ड्स y एक्सिस, along the y एक्सिस बोला भी है. the net force acting on the particle is proportional to. सिंपल क्वेश्चन है. तो ऐसा है, ये मान लेते हैं दिस इज नंबर लाइन, इमेजिन दिस इज ओरिजिन, इमेजिन दिस इज x इक्वल टू माइनस ए, दिस इज x इक्वल टू प्लस ए. हमारे पास दो इक्वल चार्जेस थे, सेम चार्जेस थे. एक था x इक्वल टू माइनस ए पे, मतलब यहाँ पे. एक था x इक्वल टू प्लस ए पे, मतलब यहाँ पे. बाय द वे ये लोकेशंस है, दिस आर लोकेशंस. दिस इज माइनस ए 0 and this is a0, which means that the distance from the origin is a and a on the both sides. तो ये डिस्टेंस a हो गया, डिस्टेंस a हो गया. ये चार्ज था q, ये चार्ज भी था q. अब सेंटर पे यहाँ पे एक चार्ज है q0 which is q by 2. तो यहाँ पे एक चार्ज है q0. अब आपने इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया अलॉन्ग y एक्सिस. तो इसको तुम ऑफ कोर्स दिस इज y एक्सिस, इसको तुमने स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया अलॉन्ग y एक्सिस. तो आप क्या कर रहे हो, सिर्फ इस चार्ज को यहाँ पे लेके आ गए, यहाँ लाए. इस चार्ज पे कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, मतलब व्हाट इज द फोर्स प्रोपोर्शनल टू, ऐसा पूछा है. तो एक काम करते हैं, इसको बोल देते हैं 1, इसको बोल देते हैं 2, इसको बोल देते हैं चार्ज नंबर 3. तो तुमको फोर्स किस पे निकालना है, चार्ज नंबर 3 पे, राइट. ये भी पॉजिटिव, वो भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव. तो थर्ड चार्ज पे, सबसे पहले थर्ड चार्ज पे फोर्स कौन कौन लगा रहा है, पहला चार्ज और दूसरा चार्ज. ये उसका वेक्टर इक्वेशन है. गलती से भी अगर तुमने वेक्टर्स नहीं लिखे मतलब गए, तो वो वेक्टर फॉर्म है, मतलब दो फोर्सेस का वेक्टर एडिशन होने वाला है वहां पे. एनीवेज, पॉजिटिव पॉजिटिव डायरेक्शन, फोर्स इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव. फोर्स एक्सपीरियंस कौन कर रहा है, 3. कौन लगा रहा है, 1. तो डायरेक्शन होगा अवे. क्या होगा, अवे. so this is direction of force on 3 due to 1, right. पॉजिटिव पॉजिटिव, अट्रैक्शन रिपल्शन, रिपल्शन. कौन एक्सपीरियंस कर रहा है, 3. कौन लगा रहा है, 2. तो डायरेक्शन क्या होगा, अवे. दिस इज फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2. बराबर. ये डिस्टेंस को y बोल देता हूँ और इसको मैं r बोल देता हूँ. तो ये भी कौन हो गया, स्मॉल r. अगर मैं ये एंगल, इमेजिन दिस एंगल, इफ आई टेक थीटा, तो ये भी थीटा ही आएगा, राइट. एंड आई विल पुट अ डमी लाइन हियर. एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया, मुझे एंगल्स वर्कआउट करे थे इसके लिए. ये थीटा है तो ये कितना है, थीटा है. अगर ये थीटा है तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, इसका एक कंपोनेंट यहाँ आएगा, एक कंपोनेंट यहाँ जाएगा. तो ये आएगा आपका फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 का कॉस कंपोनेंट, और ये होगा फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 का साइन कंपोनेंट, क्योंकि एंगल को लग के एडजेसेंट कॉस होता है. सिमिलरली F31 के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक यहाँ पे आएगा और एक यहाँ जाने वाला है. ऑन द सिमिलर लाइंस ये है फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 का कॉस कंपोनेंट, और ये है फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 का साइन कंपोनेंट. इसका मतलब वर्टिकल कंपोनेंट्स विल ऐड अप एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स विल कैंसल आउट टू बी देयर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. अब कैसे पता है इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, देखो F31 और F32 ये सेम क्यू है, ऑफ कोर्स क्योंकि चार्जेस सेम है, स्मॉल क्यू और क्यू नॉट, ओके. और डिस्टेंस भी सेम है, कितना है, r². तो मैग्नीट्यूड वाइज दे आर सेम. इसके लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स जाएंगे कैंसल. तो व्हाट इज द नेट फोर्स इन दिस केस, नेट फोर्स हो जाएगा इन दोनों का एडिशन. क्या हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन. तो क्या आएगा, F32 साइन थीटा
प्लस F31 साइन थीटा, ये दोनों सेम होने की वजह से आपको मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ F32 साइन थीटा, बिकॉज दीज टू आर सेम इक्वल लिखा हुआ है, मतलब 2 टाइम्स ऑफ K Q नॉट बाय R स्क्वायर साइन थीटा. What is sin theta? Which side upon which side? Opposite upon opposite is y, hypotenuse is r. तो ये हो जाएगा आपका नेट फोर्स F नेट 2K Q बाई 2, क्योंकि Q नॉट की वैल्यू कितनी थी क्वेश्चन में? Q बाई 2. तो अभी मैं Q नॉट की लिख रहा हूँ Q बाई 2, याद रखना है, भूलना नहीं. तो ये Q नॉट हो गया Q बाई 2 स्क्वायर y बाई आर, y बाई आर हो गया. तो दिस इज इक्वल टू 2 कैंसिल करना है, कर दो कैंसिल, K Q स्क्वायर बाय R क्यूब y. ये हो गया आपका नेट फोर्स F नेट. what is R from this diagram? R, what is R? R equal to under root of y square plus a square. सही है. अब यहाँ पे तुम बोल सकते थे कि नेट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू y, बट वेट, R भी y पे डिपेंड करता है, तो डायरेक्टली कंक्लूजन में आना नहीं, पहले ये सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. मतलब R आपके पास क्या है? y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज टू पावर हाफ, विच मीन्स नेट फोर्स इज इक्वल टू K Q स्क्वायर R क्यूब. व्हाट वाज R? y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज टू 1/2, उसका क्या है? क्यूब है, तो क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा y. बट वेट, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना सीख लो, ये इंपॉर्टेंट था. अगर y इज वेरी वेरी लेस देन a, इफ y इज वेरी वेरी लेस देन a, इसका मतलब ये होता है कि y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को तुम अप्रोक्सीमेटली a स्क्वायर लिख सकते हो. देयरफॉर यू हैव नेट फोर्स इक्वल टू K Q स्क्वायर अपॉन, ये क्या बन गया? क्या? a स्क्वायर रेज टू 3/2, मतलब कैंसिल हो गया, तो y. अभी ये सब कांस्टेंट है, इसका मतलब नेट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू y. माइनस वाई नहीं, माइनस वाई भी ऑप्शन में होगा, है. माइनस वाई क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हारा नेट फोर्स डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड्स है. अगर डाउनवर्ड्स होता तो क्या लिखते? माइनस वाई. ऑप्शन नहीं. अगला क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी ये क्वेश्चन ना, अभी ठीक है दिया है, सॉल्व करेंगे, लेकिन दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व डायरेक्टली. चलो डायरेक्टली करके देख लेते हैं. सबका ध्यान यहाँ पे, तो हाउ यू सेव टाइम इज इम्पॉर्टेंट हियर. 3 चार्जेस माइनस Q1 यहाँ पे है, प्लस Q2 इज एट डिस्टेंस B, एंड माइनस Q3 इज एट डिस्टेंस A बट एट एन एंगल ऑफ थीटा विथ माइनस Q1. ये याद रखना, राइट. अब are placed as shown in figure, the x component of the force on Q1, तो फोर्स किस पे लग रहा है? Q1 पे. उसका x कंपोनेंट पूछा है इज प्रोपोर्शनल टू, तो फोर्स किस पे कैलकुलेट करना पड़ेगा? अब ये माइनस Q1 को कौन कौन फोर्स लगाएगा? Q3 और Q2. Q2 उसको अट्रैक्ट करेगा, है ना, और वो तो x डायरेक्शन में ही रहेगा, क्योंकि इसने तो कोई एंगल बनाया नहीं. व्हाट इज फोर्स प्रोपोर्शनल टू? प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर. तो Q2 पे जो फोर्स, Q1 पे जो Q2 फोर्स लगा रहा है वो क्या होगा? Q1 Q2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर, मतलब b स्क्वायर, तो Q2 बाय b स्क्वायर पहला टर्म होना चाहिए. Q2 बाय b स्क्वायर, Q2 बाय b स्क्वायर, Q2 बाय b स्क्वायर, Q2 बाय b स्क्वायर हर जगह पे है. आगे वाला टर्म, राइट. मतलब इसको सॉल्व ही मत करो. अब बच गया ये. एक काम करता हूँ, एक ऐसा लाइन एक्सटेंड कर लेता हूँ, और एक काम ये भी करता हूँ कि इसको भी एक्सटेंड कर लेता हूँ. ऐसा करने से ये एंगल थीटा, तो ये भी कितना हो गया? वर्टिकली अपोजिट. ये जो माइनस Q1 है और ये जो माइनस Q3 है, अट्रैक्शन है कि रिपल्शन है? रिपल्शन है, मतलब ये होगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स. अब ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे. एक आएगा ये विच इज कॉस कंपोनेंट, मैं पूरा नहीं लिख रहा क्योंकि मुझे पूरा सॉल्व नहीं करना है. और एक कंपोनेंट कहाँ जाएगा? यहाँ पे साइन कंपोनेंट. तो Q3 जो फोर्स लगा रहा है, कौन सा कंपोनेंट है? अलोंग एक्स एक्सिस, साइन. और डिस्टेंस कितना है? a स्क्वायर. तो डिनोमिनेटर a स्क्वायर
न्यूमरेटर में Q3 और साइन थीटा कहाँ पे दिख रहा है? नहीं, ऑप्शन सी तो है लेकिन ए भी है ना, Q2 बाई बी स्क्वायर था ही, Q3 बाई ए स्क्वायर साइन थीटा। अब प्रॉब्लम क्या है ना, दो है। व्हाट इज द नेट डायरेक्शन? पॉजिटिव, एक्स एक्सिस की नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव है तो बीच में क्या आएगा? पॉजिटिव। डन, खत्म आंसर, कोई सॉल्व नहीं करना। हो गया? सॉल्व करोगे तो भी वही मिलने वाला है। तो अगर जस्ट टू चेक, थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे, जस्ट टू चेक, अगर ये Q3 मैंने यहाँ रखा होता तो, ये Q3 को मैंने यहाँ रखा होता तो क्या होता? माइनस साइन होता, फिर आंसर आता ए। हो गया? चलो अगला क्वेश्चन। तो ये अभी थोड़ा सा घर पे खुद से भी ट्राई कर लो। नो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज इंटरेस्टिंग, दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। मैं बताता हूँ क्यों। किसी ने सॉल्व किया क्या? ये सॉल्व किया? ओके। 4 charges equal to minus q are placed at the 4 corners of a square and a charge plus q is at its center. If the system is in equilibrium, the value of q is. A very common mistake क्या होता है, हमको अगर ऐसा सिस्टम दिया है, स्क्वायर के चारों वर्टेक्स पे सेम चार्ज है, ऑल द 4 वर्टेक्स हैव सेम चार्ज, तो चारों वर्टेक्स पे माइनस क्यू 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 माइनस क्यू, और सेंटर पे जो चार्ज है, सेंटर पे पहले सेंटर दिखा देता हूँ, डायगोनल, ये भी डायगोनल। तो सेंटर पे जो चार्ज है, सेंटर पे यहाँ पे है कौन सा चार्ज? स्मॉल क्यू, ये माइनस क्यू। नॉर्मली जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है, मतलब क्या होता है उसका? नेट फोर्स इज जीरो। हमारा ब्रेन इतना सेट हो गया कि नेट फोर्स इज जीरो एट द सेंटर ही सोचते हैं हम लोग, ऐसा ही सोचते हैं। ऐसा सोचोगे तो सॉल्व नहीं होगा। तो कैसे समझेगा? आपको क्या पूछा है, किसकी वैल्यू पूछी है? क्यू। तो जिसकी वैल्यू पूछी हो वहां पे कभी नेट फोर्स लेना मत। किसकी वैल्यू पूछी है? क्यू की, तो यहाँ पे नेट फोर्स नहीं लेना। फिर बचे कौन? चारों सेम है, तो तुम अपनी चॉइस से ले लो। अगर आपको पूछा होता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माइनस क्यू, तो माइनस क्यू पे नेट फोर्स नहीं लेंगे, कहाँ लेंगे? स्मॉल क्यू पे। वैल्यू किसकी पूछी है? स्मॉल क्यू, तो नेट फोर्स किस पे लोगे? हाँ, ऐसा उसको सॉल्व करते हैं, राइट। अगर बोला है इक्विलिब्रियम, तो नेट फोर्स कितना होना चाहिए? जीरो। तो अब एक काम करना, चारों में से कोई भी एक, तो चलो मैं नंबर देता हूँ 1 2 3 एंड 4, और इसको ओरिजिन है मतलब सेंटर है तो ओ बोल देता हूँ। टेक एनी वन ऑफ द वर्टेक्स, यही मान लेते हैं। इस पे जो पहला चार्ज है वो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा? ये फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इस पे जो तीसरा चार्ज है वो भी रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, और मैग्नीट्यूड वाइज सेम होने वाले हैं वो, तो दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3। गुड, आ गया। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको और भी फोर्सेस है, वो ड्रॉ कर देता हूँ। व्हाट, और कौन कौन फोर्स लगा रहा है? फोर्थ नंबर का चार्ज, ये भी नेगेटिव वो भी नेगेटिव, तो डायरेक्शन क्या आएगा? अवे। क्या आएगा? अवे। तो दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 4। और कौन लगाएगा? सेंटर का चार्ज, सेंटर का चार्ज फोर्स लगाएगा ना। तो लेकिन ये पॉजिटिव है वो नेगेटिव है, डायरेक्शन क्या होगा? टुवर्ड्स, मतलब ऐसा। So this is the force acting on 2 due to O, charge at O center। पहले इन दोनों को सॉल्व करो, F21 और F23 को, और आपको पता है F21 और F23 इसका रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? यहाँ पे, यहीं आएगा ना। इसको बोल देंगे F डैश। तो सबसे पहले यू मस्ट नो force on 2 due to 1 and force on 2 due to 3 magnitude wise are same, k q square by a square if a is a side length। और माइनस क्यू तो प्लस क्यू बराबर लिखा है वो, राइट। f dash is the resultant of these two, is the resultant of f21 and f23,
और मैंने अभी बताया था ये होता है √2 टाइम्स ऑफ एफ, तो F21 या F23 जो भी लिखना होगा वो, तो ये हो गया √2 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर बाय आ गया। अब F डैश और F24 दे हैव सेम डायरेक्शन, तो F डैश and F24 have same direction, तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेंगे। Therefore रिजल्टेंट इज, रिजल्टेंट क्या आएगा इसका, दोनों का एडिशन, F डैश प्लस F24, इसको सिर्फ मैं बोल देता हूँ F डबल डैश। व्हाट इज F24? F24 इज K Q स्क्वायर, क्योंकि 2 और 4 -2 -q, और ये डिस्टेंस कितना है √2a, तो कितना हो गया 2a स्क्वायर आ गया। F डैश तो तुमको पता ही है, तो F डबल डैश इक्वल टू F डैश √2 k q स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस k q स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर, ये हो गया F डबल डैश। अब F डबल डैश और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू सेंटर O, दे आर अपोजिट, नाउ दिस टू F double dash and F2O are opposite in direction. Therefore, the final force, net force, is subtraction. लेकिन subtraction करने से पहले पता होना चाहिए बड़ा फोर्स कौन सा, छोटा फोर्स कौन सा। तो बड़ा कौन सा, छोटा कौन सा, उसके लिए तुमको पहले निकालना पड़ेगा व्हाट इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू O। वैसे तो पता ही है, F डबल डैश इज बिगर, तो दिख ही रहा है हमको, बट एनीवेज इट इज K Q Q। अब -q नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, तो डायरेक्शन बता दिया ना, मैंने बोला ना डायरेक्शन बता दिया तो माइनस लिखते हैं वापस से नहीं। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, ये पूरा कितना था √2a, तो ये कितना है √2a बाई 2, मतलब a बाय √2 और उसका स्क्वायर, तो a स्क्वायर बाई 2 और 2 गया ऊपर, बराबर, राइट। तो नेट फोर्स आ जाएगा आपका F डबल डैश माइनस F2O, लेकिन नेट फोर्स की वैल्यू बोली कितनी है 0, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम है, क्या है वो इक्विलिब्रियम, तो क्या बोला है 0, क्या बोला है 0। F डबल डैश इट इज √2k q स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस k q स्क्वायर बाय a स्क्वायर और 2 था शायद, यस, माइनस √2k q कैपिटल Q अपॉन a स्क्वायर, क्या कॉमन निकलेगा k कैपिटल Q अपॉन a स्क्वायर, क्या बचा √2 और एक Q, क्या बचा यहाँ पे, देखो k बाहर गया, Q बाहर गया, a स्क्वायर बाहर गया, तो क्या बचा Q/2 बचा ना, अरे k a स्क्वायर और एक Q, तो एक Q बचा और एक 2 बचा, बराबर। थर्ड टर्म में हाँ √2 नहीं है 2 है, ओके फाइन, गुड, थैंक यू। -2 k बाहर गया, Q बाहर गया, ऐसा आएगा k Q बाई s बाहर गया, तो दिस इज व्हाट इज लेफ्ट, तो ये भी शिफ्ट करके 0 कर दो, मेक इट 0, तो 0 इक्वल टू √2q प्लस q बाई 2 माइनस 2q, तो 2q इक्वल टू, आपको q की वैल्यू पूछी थी इसके लिए, 2q इक्वल टू √2q प्लस q बाई 2 से डिवाइड कर दो, तो स्मॉल q इक्वल टू q बाई √2, q बाई √2 कैसे आ गया, 2 से डिवाइड किया तो √2 बाई 2 इज 1 बाई √2, √2 बाई 2 इज 1 बाई √2 प्लस q बाई 4, देख लो ऐसा कुछ आंसर होगा। अच्छा कॉमन निकाल के बताया, ठीक है कॉमन निकाल लो, देख लो क्या आएगा इसको सिंप्लीफाई करके, ऑप्शन बी, तो q/4 कॉमन निकाल लोगे, इफ यू टेक आउट q/4 कॉमन यू गेट ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी होना चाहिए, ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड अगेन वी एट लीस्ट आई डू नॉट एक्सपेक्ट कि आप इतना सब कुछ करते बैठोगे, अभी इसके आगे से you should start directly thinking in terms of components of forces। तो यहाँ ध्यान दो शॉर्टकट कैसे होते हैं, लुक
इस पे फोर्स निकालना है तो बचे हुए चार चार्जेस फोर्स लगाएंगे। ये हो गया एक का, ये हो गया दूसरे का, ये दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड है लेकिन परपेंडिकुलर है, तो डायगोनल होगा उसका रिजल्टेंट √2f। और f पता है आपको k q1 q2 बाई डिस्टेंस स्क्वायर, तो k q स्क्वायर बाई a स्क्वायर, तो ये √2k q स्क्वायर बाई a स्क्वायर हो गया। अब इसी डायरेक्शन में और एक फोर्स था, फोर्स ऑन 2 × 4, वो आएगा k q स्क्वायर अपॉन √2a का स्क्वायर। 2 पे फोर्स, 4 नंबर का चार्ज जो फोर्स लगा रहे हैं वो, इन दोनों को ऐड कर लो, ये सब आपके सिस्टम में डायरेक्टली होना चाहिए। और एक अपोजिट है और उसका डिस्टेंस कितना है a/√2, और वो फोर्स कितना है k स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन a/√2 का स्क्वायर। और इसको माइनस करना है, माइनस मत करना, इक्वल टू लिख देना, क्योंकि नेट फोर्स कितना था, 0 था। तो तुम ऐसा बोल सकते थे कि नेट फोर्स 0 है, इसके लिए ये जो दोनों का रिजल्टेंट था ना F डबल डैश, इन दोनों का रिजल्टेंट F डबल डैश बोला ना हमने, और F2O दे आर इक्वल, ऐसा बोल दो, क्योंकि अल्टीमेटली तुम बोलने वाले हो नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या लिखा तुमने, बराबर है ना, ऐसा लिखा ना, पर ये तो 0 ही था ना, फिर ये 0 था तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, F डबल डैश इक्वल टू F2। इससे क्या होता है, जो तुम्हारे कांस्टेंट्स होते हैं, कौन से कांस्टेंट्स, a स्क्वायर k, ये डायरेक्टली यही कैंसिल हो गए, मतलब तुम्हारा जो नंबर ऑफ स्टेप्स है वो 3 से 4 कम हो जाएंगे। यहाँ तुमने ये सब सॉल्व किया फिर लिखा 0। इंस्टेड व्हाट यू कुड हैव डन डायरेक्टली इज दैट, इसको हटा देते और ये 2q के साथ भी ऐसा ही एक टर्म आता और इक्वल टू लिखते, फिर इसको कैंसिल कर देते, तो नंबर ऑफ स्टेप्स कम हो जाएंगे उससे। दैट इज हाउ यू शुड थिंक नाउ ऑनवर्ड्स। अगला क्वेश्चन, गुड, वेरी गुड। A uniformly charged thin spherical shell, uniformly charged thin spherical shell of radius capital R carries uniform surface charge density of sigma per unit area. It is made of two hemispherical shells held together by pressing them with force F. F is proportional to. Excellent question. पहले तो क्वेश्चन समझ में आया क्या, वो समझ लो, समझा क्वेश्चन, समझा पक्का। एक हमारे पास स्फेरिकल शेल है, स्फेरिकल शेल है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, रेडियस उसका r है, उस पर एक यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा। इट इज मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ मतलब ये दो आधे आधे स्पीयर से बना है, ये राइट साइड का आधा स्पीयर और लेफ्ट साइड का आधा स्पीयर, दोनों का चार्ज क्या है, पॉजिटिव। क्या है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा, वेरी गुड, रिपल्शन होगा, है ना। तो उनको साथ में रखने के लिए दोनों साइड से क्या लगाना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा, फोर्स। वो यही फोर्स है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव थे तो वो रिपेल करेंगे, तो साथ में रखने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये दो फोर्सेस दिखा है और पूछा है कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू। अब इस क्वेश्चन के लिए अगर आपको बेसिक्स पता है तो व्हाट फास्ट होगा, नहीं पता है तो फिर गए। डू यू रिमेंबर समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी यूज्ड, याद है क्या था ये, एनर्जी डेंसिटी, क्या था ये, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अभी ये क्यों यूज कर रहा हूं मैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का क्या काम आया, कुछ नहीं आया, कुछ काम नहीं, हमारा क्वेश्चन सिंपल बनाने के लिए कर रहे हैं। यू नो एनर्जी इज वर्क, you know work is force into distance. You know what is volume, volume area into distance. So do you see, you see F by A, what is F by A, pressure, what is F by A, pressure। तो याद रखना, pressure is force upon area, ऐसे आता है ना, बराबर। अभी ऐसा मैंने क्यों लिख के दिया, फिर इसका मतलब u बाई वी के और f बाई ए के डायमेंशंस क्या है, सेम है। तो डायमेंशन सेम है तो फॉर्मूला भी सेम है, इसका फॉर्मूला था हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर, करेक्ट। डायमेंशन सेम तब होते हैं जब फॉर्मूला सेम हो, है क्लियर। तो आपको तो फोर्स ही पूछा था ना, तो मिल गया ना फोर्स, हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर इनटू ए। व्हाट इज E for
a sphere on its surface? सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो. वेरी गुड. तो हाफ एप्सिलॉन जीरो सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो इसका स्क्वायर. व्हाट इज एरिया ऑफ अ स्फीयर? 4 पाई आर स्क्वायर. बराबर. करेक्ट. तो हाफ एप्सिलॉन जीरो और एप्सिलॉन जीरो का स्क्वायर, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन जीरो, एक कैंसिल हो गया ना, और ये आ गया आर स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ गया 4 पाई. तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन जीरो. सिग्मा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन जीरो. ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट अगले दो क्वेश्चन, ये तो मैंने करवा दिया है, इसका आंसर जीरो आता है, याद होगा तो. जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन थे उसमें हो गया. ये क्वेश्चन सिंपल है, ध्यान दोगे तो सॉल्व नहीं करना पड़ेगा. 3 इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज शीट्स. तो 3 लॉन्ग चार्ज शीट आपको दिख रहा होगा. एक z इक्वल टू माइनस ए पे है जिसका नेगेटिव माइनस सिग्मा उसका चार्ज डेंसिटी है. दूसरा z इक्वल टू प्लस ए पे है, माइनस 2 सिग्मा है. तीसरा z इक्वल टू 3 ए पे है और सिग्मा उसका चार्ज डेंसिटी है. मतलब तीनों में से 2 नेगेटिव प्लेट्स है, एक पॉजिटिव प्लेट है. So 3 infinitely long charge sheets are placed as shown in figure. Electric field at point P is. पहले तो मुझे ये बता दो, what is the electric field due to a single sheet? Sigma upon 2 epsilon 0. Gauss law. अब एक एक करके देखते हैं. इसको शीट नंबर 1 बोलता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ और इसको 3 बोल देता हूँ. P पॉइंट पे पहले शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? नीचे, क्योंकि नेगेटिव शीट के लिए होता है टूवर्ड्स. तो ये हो गया किसका डायरेक्शन? E1 का. फॉर्मूला बाद में लिखूंगा मैं. दूसरे शीट का P पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगा? टूवर्ड्स, मतलब नीचे. क्योंकि नेगेटिव का टूवर्ड्स ही होता है. तो ये आ गया आपका E2 का डायरेक्शन. और उसी P पॉइंट पे थर्ड का क्या होगा? नीचे, क्योंकि पॉजिटिव का होता है डाउनवर्ड्स. क्या होता है? अवे होता है ना. पॉजिटिव का क्या होता है? अवे होता है. नेगेटिव का टूवर्ड्स होता है, इसके लिए E1 E2 टूवर्ड्स आए, मतलब नीचे आए. और पॉजिटिव का अवे होता है, इसलिए पॉजिटिव का भी कहाँ आया? नीचे आया. तो व्हाट इज टोटल नेट एडिशन? तो नेट हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3. व्हाट इज E1? व्हाट इज E1? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0. व्हाट इज E2? E2 पे कितना था? 2 सिग्मा. तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0. व्हाट इज E3? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0. तो इन दोनों का एडिशन यू विल हैव सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 0. 1 2 एंड एक और 4. तो 4 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, मतलब कितना हो गया? 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0. और डायरेक्शन वाइज स्पीकिंग नीचे की तरफ माइनस z एक्सिस है, मतलब माइनस k कैप है. तो माइनस 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 k कैप. माइनस 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 k कैप. ऑप्शन नंबर बी. So next question, this will be assignment for you. We'll solve this question. ये भी simple है, सिर्फ थोड़ा directions. 6 charges, 3 positive, 3 negative, of equal magnitude are to be placed at the vertex of a regular hexagon such that the electric field at O is the center, is double the electric field when only one positive charge of same magnitude is placed at R. तो जब आप सिर्फ एक चार्ज रखोगे R पे, पॉजिटिव चार्ज, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, राइट, उसका डबल होना चाहिए व्हेन यू प्लेस 6 चार्जेस उसी पॉइंट पे. तो विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ द चार्जेस इज पॉसिबल फॉर P Q R S T and U? क्वेश्चन समझ में आया क्या? पहले क्वेश्चन समझ में आया? यस नो यस? ओके, आई विल रिपीट वंस अगेन. सिंपल सा क्वेश्चन है. ऐसा क्वेश्चन है कि अगर
मैं इस रेगुलर हेक्सागन पे सिर्फ एक चार्ज रखता हूँ पॉजिटिव, तो इस केस में डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होता है, अवे होता है। क्या होता है, अवे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे आएगा, वो कितना आएगा, ई आएगा। इमेजिन दिस इज ई, बराबर। अब अगर मैं 6 वर्टेक्स पे चार्जेस रख देता हूँ, तो ये चार्जेस कैसे अरेंज होने चाहिए सो दैट सेंटर पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इसको मैं फिलहाल ई डैश बोलता हूँ, ई डैश, ये कितनी आनी चाहिए, कितनी आनी चाहिए, 2e। ऐसा क्वेश्चन है। तो हाउ विल यू अरेंज, कैसे अरेंज करोगे चार्जेस, तो करके देख लो। प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, ऐसा पहला ऑप्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव इज अभी, और ये ई माइनस का क्या होता है, टू वर्ड्स, है ना। तो ये हो गया आपका ई और ई, तो कितना आ गया, 2e। अब बोलोगे सेम इक्वल क्यों है, चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। तो पॉजिटिव चार्ज का आएगा ई अवे, मतलब टूवर्ड्स एस, और नेगेटिव का होगा टूवर्ड्स, मतलब टूवर्ड्स एस। तो ये टोटल बन के कितना हो गया, कितना हो गया, 2e। एग्री। सेम इन दोनों को सोचो, इन दोनों का नेगेटिव नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। वेरी गुड। इन दोनों का पॉजिटिव पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो कितना आ गया, कितना आ गया, 2e, बराबर। डबल आ गया, यस। तो आंसर ए है क्या, नो। क्यों नहीं, हाँ डायरेक्शन, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। तो ऑप्शन ए नहीं है, तो ऑप्शन ए तो नहीं है। तो फिर अभी कौन सा ऑप्शन, फिर चेक करना पड़ेगा ऐसा आपको हर एक। अभी मैं डायरेक्ट डी पे जंप मार लेता हूँ। लेट अस चेक ऑप्शन डी। माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, नेगेटिव मतलब टूवर्ड्स, नेगेटिव मतलब टूवर्ड्स, क्या हो गया, कैंसल। वेरी गुड, बराबर। ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव क्या हो गया, कैंसल। वेरी गुड। इस पॉजिटिव का अवे और इस नेगेटिव का टूवर्ड्स, तो दोनों मिला के ई और ई मिला के कितने हो गए, 2e, 2e हो गए, यस। और डायरेक्शन भी सेम है, यस। तो ऑप्शन क्या आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में सॉल्व करने से कुछ है ही नहीं, नथिंग टू सॉल्व। सो विल मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। 2 point charges plus 8q minus 2q are located at x equal to 0 and x equal to L respectively. The location of a point on the x-axis at which the net electric field due to this 2 point charges is 0 is, ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बता देता हूँ मैं। तो पहले ध्यान दो, सबसे पहले आपके पास दो चार्जेस है, एक यहाँ पे है +8q, this is +8q which is at origin, the other one is -2q which lies at a distance l, l ना l। आपको बोला कौन से पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड, सबसे पहले अगर तुम 8q और 2q के बीच में लेते हो, मान लो यहाँ में लेते हैं, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, अवे। तो क्या आएगा, अवे। नेगेटिव का टूवर्ड्स, तो ये दोनों ऐड होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, क्या होंगे, ऐड। तो 0 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। सब्ट्रैक्ट होने के लिए, -0 होने के लिए क्या होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन, मतलब क्या होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट। इसका मतलब डिस्टेंस l से कम तो हो ही नहीं सकता है, नहीं हो सकता, तो ये नहीं हो सकता, खत्म हो गई, ऑप्शन डी इज गॉन। इसका मतलब यू हैव टू टेक इट समवेयर ओवर हियर, ये तो पक्का हो गया कि हर एक ऑप्शन अभी l से बड़ा ही है। टेक इट एनीवेयर यू वांट, आई टेक दिस, और मैं इसको बोल देता हूँ x। ये जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट पे पहले चार्ज का
और दूसरे चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? के Q1 बाय R1 स्क्वायर के Q2 बाय R2 स्क्वायर। के क्या हो गया? कैंसल। व्हाट इज Q1? 8Q बराबर। व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम Q1? L प्लस एक्स, तो L प्लस एक्स का स्क्वायर। व्हाट अबाउट Q2? माइनस नहीं लिखा जाता है क्योंकि डायरेक्शन की वजह से ही तो वो कैंसल हुए, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज सेम हुए। तो डू नॉट राइट द नेगेटिव अगेन। माइनस नहीं लिखना, नहीं तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। व्हाट इज R2? एक्स, 1 एंड 4 था। टेक रूट 2 अपॉन L प्लस एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स। तो 2x इक्वल टू L प्लस एक्स। तो x इक्वल टू कितना आ गया? L। x इक्वल टू L आ गया। x इक्वल टू L कहाँ से है? कहाँ से है? Q2 से। तो Q1 से कितना है? 2L। तो आंसर आएगा 2L। तो therefore from origin distance is L plus x, that is L plus L, that is 2L.